2010 में इंजेन नाम की एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी डायनासोर क्रॉसब्रीडिंग का प्रयोग एक द्वीप पर कर रही है। एक वैज्ञानिक गलती से कैंडी रैपर फर्श पर गिरा देता है जो एयरलॉक में जा फंसता है। इससे सिस्टम फेल हो जाता है और दरवाजा कंट्रोल सिस्टम रिब्यूट हो जाता है। सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक जल्दी से वापस दौड़ता है ताकि वो दरवाजा मैन्युअली बंद कर सके, इससे पहले कि कोई डायनासोर भाग जाए। एक कर्मचारी फंस जाता है और मदद की भीख मांगता है, लेकिन उसका सहकर्मी दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। जल्दी ही एक बड़ा डायनासोर उसे पीछे से पकड़ लेता है और मार देता है। 2027 में डायनासोर 32 सालों से पृथ्वी पर हैं, लेकिन आधुनिक मौसम और बीमारियों ने अधिकांश डायनासोर को मार दिया है। शुरुआती उत्साह खत्म हो चुका है और जनता की रुचि कम हो गई है। बचे हुए डायनासोर भूमध्य रेखा के पास रहते हैं क्योंकि वही जगह उनके प्राचीन वातावरण के सबसे करीब है। मानवों को वहां यात्रा करने से मना किया गया है। न्यूयॉर्क में मार्टिन ट्रैफिक जाम में फंस जाता है क्योंकि सड़क पर एपेटोसोरस खड़ा है। इसी बीच मर्सिनार जोरा उसके कार में चुपके से आती है एक महत्वपूर्ण मिशन पर चर्चा करने के लिए। मार्टिन के सुपरवाइजर्स को डायनासोर का रक्त चाहिए ताकि हार्ट डिजीज का इलाज विकसित किया जा सके। जोरा को फॉरबिडन जोन में जाना होगा। पहले वो नौकरी से इनकार कर देती है, लेकिन मार्टिन भारी भुगतान का वादा करता है और वो मान जाती है। तीनों म्यूजियम जाते हैं जहां डॉक्टर हेनरी डायनासोर प्रदर्शनी बंद कर रहे हैं क्योंकि वहां कम दर्शक आते हैं। हेनरी ने कंपनी को पहले डायनासोर डीएनए का उपयोग करने का सुझाव दिया था। मार्टिन चाहता है कि वो मिशन में शामिल हों और जोरा बॉडीगार्ड के रूप में रहे। हेनरी समझाता है कि उन्हें सबसे बड़े डायनासोर से रक्त लेना होगा क्योंकि उनके कोरोनरी मसल्स बड़े हैं। उसने चुने जमीन का टाइटेनोसोरस, समुद्र का मोसासोरस, आकाश का केटजलकोटलेस। सभी रक्त डायनासोर जिंदा रहते समय लेना होगा। हेनरी शुरू में नहीं जाना चाहता, लेकिन मार्टिन उसे मनाता है। वास्तविक डायनासोरों के संपर्क में आने का मौका मिलने पर अगले दिन तीनों सूरीनाम पहुंचते हैं और जोरा के पुराने दोस्त डंकन से मिलते हैं। फोन पर उन्होंने मदद करने की सहमति दी थी, लेकिन अब डंकन डर के कारण छोड़ना चाहता है। एक लंबी बहस के बाद मार्टिन उसे और पैसे का ऑफर देता है और डंकन मान जाता है। वे डंकन की नाव पर निकलते हैं। वो रास्ते जानता है ताकि सरकार ना देख सके। हेनरी उन्हें विशेष डार्ट्स दिखाता है। ये डायनासोर की मोटी त्वचा को भेद सकते हैं। कम से कम 10 फीट दूरी से मारना जरूरी है। डार्ट स्वयं सैंपल और इजेक्ट करने में सक्षम है, लेकिन हर डार्ट से केवल एक ही मौका मिलता है। इसी बीच रूबन अपनी बेटियों इजाबेला, टेरेसा और उसके बॉयफ्रेंड एक्जेवियर के साथ सेलिंग ट्रिप पर हैं। पानी में कुछ तैरता दिखाई देता है। पहले उन्हें लगता है कि डॉल्फिन्स हैं, लेकिन फिन अलग दिखते हैं। अचानक रहस्यमय प्राणी नाव से टकराता है और जल्दी चला जाता है। रूबन चेक करने के लिए नीचे जाता है और राहत पाता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी प्राणी फिर से आता है। ये मोसासोरस है। इस बार वो नाव लगभग पलट देता है, लेकिन फिर चला जाता है। पर नाव थोड़ी देर के लिए ठीक होती है और फिर पूरी तरह गिरती है। परिवार पानी में कूदता है ताकि दबकर न मरे। एक्जेवियर अभी भी अंदर फंसा है। पानी दरवाजा खोलने नहीं दे रहा। जैसे ही बेटियां नाव पर चढ़ती हैं, रूबन कहता है कि एक्जेवियर इमरजेंसी बैग से रेडियो ले। एक्जेवियर बैग खोजकर दरवाजा किक करता है और बाहर तैरता है। नाव पूरी तरह पलट जाती है। रूबन भी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन एक्जेवियर पानी में है और मोसासोरस उसके पास तैर रहा है। वो जल्दी सतह पर पहुंचता है और नाव तक तैरता है। सौभाग्य से मोसासोरस नाव के नीचे चला जाता है और दूर हो जाता है। अगली सुबह क्रू परिवार का मेडे सिग्नल रेडियो पर सुनता है। मार्टिन और चीफ ऑफ सिक्योरिटी बॉबी मदद करने से इनकार करना चाहते हैं, लेकिन जोरा मदद करने की बात करती है। डंकन सहमत होता है और क्रू को रूट बदलने का आदेश देता है। कुछ ही मिनट में रूबन नाव देखते हैं और फ्लेयर से अपनी लोकेशन मार्क करता है। परिवार बच जाता है। जोरा सोचती है कि क्यों आमोसासोरस ने रैंडम नाव पर हमला किया। हेनरी का अनुमान है कि डायनासोर ने इसे प्रतिद्वंदी समझा। परिवार पूछता है कि टीम उस डायनासोर की तलाश क्यों कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया जाता। अचानक राडार कुछ पकड़ता है और अलार्म बजता है। तभी मोसासोरस इस नाव पर हमला करता है। जोरा शूटिंग के लिए पोजीशन लेती है और हेनरी उसे डेक पर सुरक्षित बांधता है। डंकन नाव को तेजी से चलाता है
और जोरा डार्ट शूट करने की तैयारी करती है। मोसासोरस फिर से छलांग लगाता है और पहला डार्ट पानी में गिर जाता है। अब डायनासोर करीब आता है। डंकन नाव घुमाता है ताकि क्रैश ना हो। हेनरी जोरा को दूसरा डार्ट देता है। मोसासोरस नाव को धक्का देता है। जोरा गिरती है। वो अपने पैरों से पकड़कर लटकती है और हेनरी उसे ऊपर खींचता है। अब वो डार्ट शूट करती है। ये डायनासोर के शरीर में लग जाता है। डार्ट रक्त का सैंपल लेता है और वायल में भरने के बाद इजेक्ट हो जाता है। इसके छोटे पैराशूट होते हैं जिससे हेनरी इसे पकड़ पाता है। क्रू जश्न मनाता है। जोरा और हेनरी वायल को ठंडे स्वीटकेस में रखते हैं। हेनरी मानता है कि उसे मिशन पर संदेह हो रहा है। कंपनी ये नया इलाज केवल धनवानों को देगी, विज्ञान सबके लिए होना चाहिए। तभी मोसासोरस वापस आता है, साथ में कुछ स्पिनोजोरस भी। हेनरी चौंक जाता है। ये दो प्रजातियां सहजीवी संबंध में हैं। बॉबी बाहर भागता है और फायर करता है। सभी शॉट्स असफल रहते हैं। वो कोने में चला जाता है और लगातार फायर करता है। डंकन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अचानक सिपिमुस स्पिनोसोरस बॉबी के पीछे से पानी से कूदता है और उसे मुंह में पकड़कर वापस समुद्र में चला जाता है। फिर मोसासोरस बड़ी छलांग लगाता है और नाव को हिलाता है। को पायलट नीना के लिए खतरा बन जाता है। इज़ेबेला फिसलती है और रूबन उसे पकड़ता है। अपना पैर चोटिल कर लेते हैं। वो उसे वापस खींचते हैं और मोसासोरस केवल रेल को काट पाता है। नाव अपनी स्थिति में आती है। नीना सुरक्षित होती है। डंकन नाव को चट्टानों की तरफ घुमाता है क्योंकि डायनासोर उथले पानी में नहीं जा सकते। जोरा सोचती है कि शायद नाव क्रैश हो जाएगी। वो सभी लाइफ जैकेट्स तैयार करती है। हेनरी सैंपल और सप्लाई सुरक्षित करता है। टेरेसा रेडियो पर मदद मांगती है लेकिन मार्टिन उसे रोकता है। जब टेरेसा जोर से उसे धकेलती है वो फिसलती है और पानी में गिरती है। एक्सवेर तुरंत रेस्क्यू कैन पकड़ता है और पानी में कूदता है। रूबन इज़ाबेला पर लाइफ जैकेट डालते हैं और वो भी कूदती है। अगली बार मोसासोरस नाव को मारता है और चट्टान की तरफ खींचता है। हेनरी और जोरा चट्टान से बचने के लिए छुपते हैं। इंजन फटता है और क्रू मेंबर एल क्लर्क गिर जाता है। डंकन नाव को नियंत्रित रखता है और उथले पानी में पहुंचता है। सभी पानी में कूदते हैं और मोसासोरस दूर चला जाता है। नाव सुरंग से टकराकर किनारे पर फंस जाती है। टीम सभी सप्लाईज के बैग्स लेकर किनारे तक तैरती है लेकिन जब ना एक बैग लेने वाली होती है पीछे से स्पेनोसोरस अचानक आता है और उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। बाकी लोग केवल देख सकते हैं कि उसका शरीर ले जाया जा रहा है। मार्टिन टीम को बताता है कि इस द्वीप पर क्या मिलेगा कोई नहीं जानता क्योंकि यहाँ के सभी डायनासोर पुराने इनेन प्रयोगों से म्यूटेट हो गए हैं। जोरा जंगल के चारों ओर की बाट काट देती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। वो बताती है कि अगर वे 24 घंटे में संपर्क में नहीं आते तो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आएगा। ये केवल सूर्यास्त के समय 2 मिनट के लिए आएगा, इसलिए उन्हें पहले काम खत्म करना होगा। कुछ समय चलने के बाद टीम को कीचड़ वाले इलाके में प्रवेश करना पड़ता है। जोरा मार्टिन से पूछती है कि टेरेसा गिर गई थी, क्या वो देखी? मार्टिन जैसे कुछ नहीं हुआ वैसा दिखाता है। जोरा बार बार महसूस करती है कि कुछ उसके पैर को छू रहा है। किनारे पहुंचने पर अचानक एक बड़ी ईल कूदती है और उन्हें डराती है। सौभाग्य से ईल हमला नहीं करती और चली जाती है। यात्रा जारी रहती है। मार्टिन नदी में पानी पीने के लिए रुकता है। वो कुछ मिलिट्री टैग्स देखता है। जब उसके हाथ पर खून टपकता है वो ऊपर देखता है और एक पुराने हेलीकॉप्टर क्रैश को पेड़ के ऊपर पाता है। मृत पायलट गन पकड़ रहा है। मार्टिन एक लकड़ी का उपयोग करके गन नीचे लाता है और अपने लिए रख लेता है, किसी को न बताकर। इसी बीच जेवियर को टेरेसा मिल जाती है। जल्द ही रूबन और इज़ाबेला उन्हें ढूंढ लेते हैं। सभी मिलकर एक गुफा तक तैरते हैं जो उन्हें द्वीप तक ले जाती है। वे सुंदर दृश्य को देखकर रोमांचित होते हैं और इनन लैब्स के पाइप ढूंढते हैं। रूबन को याद आता है कि टीम ने क्षेत्र में कई बिल्डिंग्स का जिक्र किया था। वे पाइप्स का पालन करके बिल्डिंग्स तक पहुंचते हैं। कुछ ही समय बाद इज़ाबेला एक पौधे के पीछे देखती है और पाती है एक छोटा अक्वालॉप्स। रूबन कहता है कि ये शाकाहारी है, कोई खतरा नहीं, लेकिन टेरेसा डराकर उसे दूर कर देती है। जेवियर एक पौधे को गिराने की कोशिश करता है और पास में एक डायनासोर दहाड़ता है। वे विपरीत दिशा में जाना पड़ता है। रात होने पर समूह आग के पास आराम करता है। जेवियर पानी पीने गया तभी अक्वालॉप्स पास आ जाता है। इज़ाबेला उसे कुछ खाना देती है जिससे अक्वालॉप्स उसके पास सो जाता है। जेवियर जब पेशाब कर रहा होता है पीछे से 2 वेलोसिरैप्टर्स आते हैं। वे दोनों मुटाडोन से लड़ पड़ते हैं। जेवियर स्थिर रहता है और जान बचाता है, यहाँ तक कि पेशाब रोक देता है। जब डायनासोर चले जाते हैं तब वो आराम से पेशाब कर पाता है।
सुबह जोरा की टीम एक घाटी में पहुंचती है। वे आवाजों का पीछा करते हैं और ढेर सारे टिटेनोसोरस पाते हैं। 2 टिटेनोसोरस मीटिंग कर रहे होते हैं। हेनरी सोचता है कि वे ध्यान नहीं दे रहे और डायनासोर के पैर को छूने जाता है, जिससे वो रोने लगता है। सभी हर्बीवोर्स के बीच शांति है। जोरा आसानी से डार्ट शूट करती है और सैंपल ले लेती है। परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ता है क्योंकि र्यूबन का पैर चोटिल है। एक्वालॉप्स उनका पीछा करता रहता है। इजाबेला उसे नाम देती है डोलोरेस और अपने बैग में रखती है। कहती है कि वो इसे घर ले जाएगी। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े पेड़ के पीछे की ढलान नहीं देखते और सभी गिर पड़ते हैं। कुछ मिनट तक लुढ़कते हैं और नदी के पास उतरते हैं। र्यूबन को अजीब गंध आती है और डर के मारे डोलोरेस भाग जाती है। नदी के पार वे एक बंजर शेड देखते हैं। टेरेसा नाव देखती है और स्वयं जाकर उसे लाने की इच्छा जताती है। वो पानी में उतरती है और आसानी से नदी पार करती है। वो आधा खाया हुआ डायनासोर का शरीर पाती है। तभी अचानक डिलोफोसोरस कूदता है और टेरेसा पर दहाड़ता है, पर वो टीरेक्स से डरकर भाग जाता है जो झाड़ियों में सो रहा होता है। टेरेसा शांति से शेड में जाती है। वहां कई बैट्स उड़ जाते हैं। नाव टूटी हुई है, लेकिन एक इमरजेंसी राफ्ट बैग मौजूद है। विपरीत किनारे पर डोलोरेस फिर से प्रकट होती है। इजाबेला उसे खाना फेंककर भगाने की कोशिश करती है। टेरेसा राफ्ट को नदी तक लाती है। परिवार उन्हें चेतावनी देता है कि बैग न खोले, लेकिन टेरेसा लीवर खींचती है। राफ्ट तुरंत फुल जाता है। इतना शोर होता है कि टीरेक्स जाग जाता है, लेकिन अब वो दूसरी दिशा देख रहा है। टेरेसा राफ्ट में बैठती है और बेहद तेजी से पैडलिंग करती है। वे अपने परिवार से फिर मिल जाते हैं। बाकी लोग भी राफ्ट में बैठते हैं। डोलोरेस पीछे छूट जाती है। तभी टीरेक्स उन्हें देख लेता है और पीछा करना शुरू कर देता है। परिवार तेजी से पैडल करता है। वे हैरान होते हैं कि टीरेक्स पानी के नीचे जाकर तेजी से आता है। ये प्राणी जल्दी ही उनके सामने आता है और राफ्ट उछालता है, जिससे सभी पानी में गिर जाते हैं। नदी का ये हिस्सा मजबूत करंट वाला है। र्यूबन और बाकी बच्चों को पर्याप्त स्पेस और समय मिलता है कि वे टीरेक्स के हमले से बच सकें। वे कुछ चट्टानों तक तैरते हैं और टेरेसा एक्सावियर के साथ छिप जाते हैं, लेकिन इजाबेला गायब है। उसकी चिल्लाहट बताती है कि वो राफ्ट के नीचे छुपी है, जिसे टीरेक्स अब कुतरने की कोशिश कर रहा है। उसके दांत प्लास्टिक नहीं फाड़ पाते। टीरेक्स उसे उठाता है और झटकता है, लेकिन इजाबेला सुरक्षित रूप से भागने में सफल हो जाती है। वो तुरंत परिवार के पास पहुंच जाती है। टीरेक्स इजाबेला का पीछा करता है, लेकिन समूह चट्टानों के पीछे छिप जाता है और उनके बीच की जगह इतनी सिकुड़ी हुई है कि डायनासोर नहीं जा सकता। टीरेक्स हार मानकर दूर चला जाता है और नदी की धारा राफ्ट को परिवार तक ले आती है। कई घंटों की चढ़ाई के बाद जोरा की टीम एक क्लिफ के ऊपर पहुंचती है। कैटजलकोटलेस एक उड़ने वाला मांसाहारी डायनासोर है और पास जाना बहुत खतरनाक है, इसीलिए वे सैंपल के लिए अंडे का इस्तेमाल करने वाले हैं। एल क्लर्क को रैपेलिंग का अनुभव है, इसलिए वो आसानी से नेस्ट तक जाता है, लेकिन हेनरी को पहले साहस जुटाना पड़ता है। जोरा भी जल्दी आती है और उसे डरते हुए चट्टानों को पकड़ते देख चिढ़ाती है। ऊपर डंकन रस्सियों को सुरक्षित कर रहा होता है। तभी वो एक छोटा डायनासोर दौड़ते हुए देखता है। ध्यान से देखने पर वो पाता है कि ये प्राचीन मंदिर में चला गया। तभी हेनरी की रस्सी फिसल जाती है और वो गिरने लगता है। डंकन समय रहते रस्सी पकड़कर उसे बचा लेता है। तीनों धीरे धीरे नीचे जाते हैं और एक गुफा तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि ये भी मंदिर का हिस्सा है। बीच में एक बड़ा नेस्ट है और हेनरी बेबी डायनासोर को नुकसान पहुंचाए बिना सैंपल लेने लगता है। जोरा पूछती है कि हेनरी सैंपल से क्या करेगा। हेनरी कहता है कि वो चाहता है कि कर्व ओपन सोर्स हो ताकि सभी से बना सकें और लाखों लोगों की जान बच सके। चट्टान के किनारे एल क्लर्क रस्सी सुरक्षित करता है और देखता है कि कैटजलकोटलेस माँ नेस्ट पर लौट आई है। वो चिल्लाकर बाकी को चेतावनी देता है। सभी कॉलम के पीछे छिप जाते हैं और डायनासोर हमला कर देता है। हेनरी जल्द ही कोने में फंस जाता है। जोरा जोर से चिल्लाती है और डायनासोर का ध्यान अपनी ओर खींचती है। हेनरी सैंपल लेने की कोशिश करता है, लेकिन डायनासोर लात मारता है और वायल फंस जाता है। क्लर्क तुरंत एक टूल फेंकता है और डायनासोर वायल को छोड़ देता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। डंकन और मार्टिन रस्सियां खींचकर उसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। डायनासोर उसके पीछे है, लेकिन हेनरी वायल पकड़ने में सफल हो जाता है। हालांकि गलती से डायनासोर उसकी रस्सी खींचता है। हेनरी स्लाइड करते हुए मंदिर से बाहर गिर जाता है और चट्टान के किनारे लटक जाता है।
जोरा भी खींचती है, लेकिन अपनी टांगों से रुककर हेनरी को वापस चढ़ने देती है। संघर्ष के दौरान वायल फिसलकर निचले किनारे पर गिर जाती है। जोरा की चेतावनी के बावजूद हेनरी झूलकर वायल वापस ले आता है। ऊपर डंकन और मार्टिन रस्सियां खींचते रहते हैं, लेकिन वे केट्जल कोटलेस को क्लर्क का शरीर मुंह में लेकर आते देख हैरान हो जाते हैं। डायनासोर क्लर्क को निगलता है और अब वो दोनों का पीछा करने लगता है। मार्टिन और डंकन सैंपल वाला सूटकेस लेकर मंदिर में छिप जाते हैं। तभी रस्सी टूट जाती है और हेनरी नदी में गिर जाता है। वो तैरकर किनारे पहुंचता है और देखता है कि डंकन और मार्टिन गुप्त मंदिर मार्ग से बाहर आ रहे हैं और जोरा रस्सियों से नीचे उतरती है। सैंपल पैराशूट की मदद से हेनरी के पास सुरक्षित गिरता है। अब वे घर लौट सकते हैं। शाम को परिवार राफ्ट से उतरता है और एनएन बिल्डिंग्स ढूंढ लेता है। वे चिल्लाकर मदद मांगते हैं और जोरा की टीम उनकी आवाज का पीछा करती है। दोनों समूह अंततः फिर से मिल जाते हैं। टेरेसा तुरंत बताती है कि मार्टिन ने क्या किया। मार्टिन गन निकालकर सबको डराता है और कहता है कि लड़की झूठ बोल रही है। फिर मार्टिन सैंपल वाला सूटकेस लेता है और अपनी कलाई से हैंडकफ कर देता है। इजाबेला अजीब आवाज़ सुनती है। हेनरी को समझ आता है कि जनरेटर टाइमर पर है। डायनासोर के दहाड़ के बाद लाइट्स चालू हो जाती हैं और गैस स्टेशन में संगीत भी बजने लगता है। तभी दो मुटाडॉन्स निकलते हैं और समूह का पीछा करने लगते हैं। मनुष्य तुरंत दौड़ते हैं और समूह अलग हो जाता है। परिवार गैस स्टेशन में पहुंचता है। रूबन और एक्जेवियर दरवाजा दबाए रखते हैं, जबकि मुटाडॉन लगातार धक्का देता है। वे दरवाजे के सामने रेक लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इजाबेला वापस जाती है और डोलोरेस को पाती है। तभी मुटाडॉन छत में छेद करता है और अंदर आता है। इजाबेला डोलोरेस को पकड़कर फ्रिज में छिपती है। डायनासोर पास आता है और फ्रिज पर दहाड़ता है। बाकी परिवार कुछ वस्तुएं फेंककर ध्यान भटकाता है। इजाबेला मौका पाकर बाहर आती है और धीरे धीरे परिवार के पास लौटती है। वे शेल्फ के पीछे छिपते हैं। रूबन पानी की दिशा देखकर हैच ढूंढ लेता है। मुटाडॉन उनके पास पहुंचने तक परिवार पहले ही सुरंग में गायब हो चुका होता है। दूसरा मुटाडॉन हेनरी और डंकन का पीछा करता है। वे एक लैब में भागकर दरवाजा बंद और लॉक कर देते हैं। हेनरी को पता चलता है कि यही वो जगह है जहां सभी क्रॉस ब्रीडिंग और म्यूटेशन हुए थे। एक कैप्सूल में स्पेसिमेन भी है। डंकन मैप देखता है और जानता है कि पूरे द्वीप के नीचे सुरंग प्रणाली है जो उन्हें डॉक्स पर नाव तक ले जा सकती है। पहला मुटाडॉन जोरा का पीछा करता है। वो तेज दौड़कर जिप के नीचे छिप जाती है जहां मार्टिन भी है। मार्टिन डायनासोर पर फायर करता है, लेकिन सभी शॉट चूक जाते हैं। मुटाडॉन इतना पास आता है कि मार्टिन सैंपल को पकड़कर अपनी गन गिरा देता है। जोरा तुरंत गन उठाकर पकड़ लेती है। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। मार्टिन जिप में बैठकर भागता है। जोरा छिप जाती है। मुटाडॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वाहन उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। डायनासोर सुरंग में परिवार की आवाज़ सुनता है। वो ड्रेन ढक्कन हटाकर नीचे चढ़ता है। जोरा इसे देखती है और पीछा करती है। इसी बीच हेलीकॉप्टर वापस लौटने को तैयार होता है। हेनरी और डंकन सुरंग से बाहर निकलते हैं और हेनरी फ्लेयर जलाकर हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचता है। तभी म्यूटेटेड टी-रेक्स डिस्टोटिस रेक्स आता है। वो हेलीकॉप्टर को काटकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे बड़ी धमाका होती है। डंकन परिवार की आवाज़ सुनता है और ड्रेन ढक्कन हटाकर उन्हें ज्वाइन करता है। तभी जोरा उनके पास आती है और सही समय पर फायर कर मुटाडो को मार देती है। डंकन समूह को सुरंग से मार्गदर्शन करता है ताकि वे डॉक्स तक पहुंच सकें, लेकिन बाहर गेट से रास्ता बंद है। मुटाडॉन्स ऊपर दिखाई देते हैं। इजाबेला बार्स के बीच से निचोड़कर भागती है और कंट्रोल पैनल तक पहुंचती है। डोलोरेस उसकी सावधानी के लिए चिल्लाती है कि डी-रेक्स आ रहा है। इजाबेला डरती है, लेकिन परिवार की चिल्लाहट सुनकर वो पैनल का इस्तेमाल कर गेट खोलती है। डी-रेक्स सुरंग में प्रवेश करने वाला था, लेकिन मार्टिन जिप में आता है। डी ग्रुप इस ध्यान भटकाने वाले मौके का इस्तेमाल करके सुरंग से निकल जाता है। दूसरा मुटाडॉन उनका पीछा करता है, लेकिन जोरा गेट बंद कर उसे फंसाती है। तभी डी-रेक्स मार्टिन को पकड़ता है और खाता है, जिससे मार्टिन सूटकेस गिरा देता है। जोरा तुरंत इसे उठाकर बाकी के साथ नाव की ओर भागती है। दुर्भाग्य से नाव क्रेन में फंस जाती है। डी-रेक्स आता है और इजाबेला का पीछा करता है। हेनरी बताता है कि डायनासोर लाइट्स की ओर आकर्षित है। डंकन फ्लेयर जलाकर पीछे हटता है और डी-रेक्स का ध्यान खींचता है। जोरा क्रेन की चेन काटकर नाव को गिराती है। सभी नाव पर कूदते हैं, लेकिन इंजन चालू नहीं कर पाते। डी-रेक्स वापस आता है और हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन रूबेन समय पर नाव चालू करता है
और समूह सुरक्षित रूप से द्वीप से भाग जाता है। समुद्र पार करते हुए वे आसमान में फ्लेयर देखते हैं और डंकन को बचाने उसके पास पहुंचते हैं। सुबह रूबेन नोटिस करता है कि इजाबेला के पास अभी भी डोलोरेस है। जोरा हेनरी से सैंपल के बारे में पूछती है और वे सहमति करते हैं कि सबके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।